गुड मॉर्निंग मित्रों। आज हम हस्तिमुल हस्ती की एक गजल जो है वो देखने जा रहे हैं। गजल का नाम सुनने के बाद हमारे मन में आशिक, माशुका, शमा, परवाना, साकी, मैखाना आदि शब्द आते हैं। दुष्यंत कुमार के बाद या दुष्यंत ने समकालीन समस्याओं को जो है वो अपनी गजलों के माध्यम से उठाया था और वही झंडा लेकर जो है हस्तिमुल हस्ती चले। यादों के गुलाब, क्या कहे किससे कहे, कुछ और तरह से भी, न बादल न दरिया जाने, नए परिंदे, प्यार का पहला खत आदि काव्य संकलन हस्तिमुल हस्ती के नाम पर है। उनकी दो गजलें हमारे पाठ्यक्रम में है, जिसमें से आज हम पहली गजल देखने जा रहे हैं। जिस गजल के माध्यम से उन्होंने जो है वो आदमी को प्रगति का संदेश दिया है। खुद ब खुद हमवार हर एक रास्ता हो जाएगा, मुश्किलों से रूबरू जब हौसला हो जाएगा। आप प्रयास करेंगे तो अपने आप रास्ता बन जाएगा और मुश्किलों से जब आप रूबरू हो जाएंगे, मुश्किलों का आप जब सामना करेंगे तो अपने आप आपका हौसला जो है वो बढ़ जाएगा। वो किसी के आश्रय की आस क्यों रखे भला, जिसका रिश्ता है जड़ों से खुद हरा हो जाएगा। जो आदमी असमर्थ है, नाकाम है, वही दूसरों के मदद की अपेक्षा रखता है। कवि का कथन है, जिसका रिश्ता जड़ों से गहरा है या जुड़ा हुआ है, वह पेड़ आप कितना भी काट दो वो दोबारा हरा होता ही है। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य की भी स्थिति है। मनुष्य चाहे कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन जब उसके रिश्ते गहरे हैं, जड़ों तक पहुंचे हैं, तो पेड़ जिस प्रकार से हरा होता है उस प्रकार से उस आदमी को कोई तकलीफ नहीं होती। प्यार की दुनिया से नाता जोड़ के देखो कभी, प्यार की दुनिया से नाता जोड़कर देखो कभी, जिसे छू दोगे वो पत्थर आईना हो जाएगा। जिसे छू दोगे वो पत्थर आईना हो जाएगा। कवि का कथन यह है कि प्यार जो है, आज हम प्यार कम और नफरत ही ज्यादा करते हैं, इसलिए हमें आईने में भी पत्थर नजर आता है। पत्थर में तो पत्थर नजर आता ही है। किसका शेर है याद नहीं, लेकिन एक बहुत बढ़िया शेर है, हम तो आईना है जो भी हमारे रूबरू आएगा, पसंद नहीं हो तो हमारे सामने से फौरन हटो। आईने के सामने जब आदमी खड़ा हो जाता है तो आईना यह दिखाता है कि उस आदमी का व्यक्तित्व कैसा है, उसका रंग क्या है, उसका रूप कैसा है। आईना जो है हमारे गुण और दोष दोनों को दिग्दर्शन करता है या डायरेक्शन करता है। इसलिए वो आईना कहता है कि जिसको पसंद नहीं आता वो हमारे सामने से हट जाए, क्योंकि हम तो गुण या दोष दिखाने के लिए ही यहां बैठे हैं। सीख ले ए दोस्त अपने आप यारी का फन, वरना तेरी जिंदगी से फासला हो जाएगा। जिंदगी एक ओर बहुत आसान है, दूसरी ओर बहुत मुश्किल है। हम अपने कर्म के बलबूते जिंदगी को आसान या मुश्किल बनाते हैं। आप अगर अच्छा कर्म करेंगे तो जिंदगी आसान होती है, आप अगर बुरा कर्म करोगे तो जिंदगी मुश्किल हो जाती है। इसलिए कवि का कथन है कि सीख ले ए दोस्त अपने आप से यारी का फन। दुनिया में एक तो कम से कम आपका दोस्त हो जो जिसके पास जाकर आप अपने दुख दर्द का इजहार कर सके, उसका खुलासा कर सके, वरना तेरी जिंदगी से फासला हो जाएगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, अंतर बढ़ेगा और तू इस दुनिया में अकेला हो जाएगा। दुनिया में तेरा जिसे तुम कह सकोगे ऐसा कोई भी नहीं होगा। ऊंचे ऊंचे सर भी उस दिन शर्म से झुक जाएंगे जब भी उनका आईने से सामना हो जाएगा। कुछ समय पहले हमने वो बात स्पष्ट की है कि आईना जो है हमारे गुण और दोष दोनों को दिखाता है, और इसलिए आदमी सारी दुनिया को फंसा सकता है, गलत फहमी में रख सकता है, लेकिन वो खुद को कभी भी जो है खुद के साथ कभी वंचना नहीं कर सकता, खुद को कभी फंसा नहीं सकता। इसलिए कवि कहता है कि जब भी उनका आईने के सामना हो जाएगा उस दिन उसका सर जो है वो शर्म से झुक जाएगा। जाहिर है
कि जब आईने के सामने हम खड़े हो जाते हैं, हम क्या है केवल हम ही खुद जानते हैं, और हमारी असलियत क्या है इसका भी सिर्फ हमें ही पता होता है। इसलिए कवि लिखता है कि जब तुम आईने के सामने खड़े हो जाओगे तुम्हारा शर्म अपने आप झुक जाएगा, क्योंकि तुझमें कितनी बुराइयां है ये आईना बताएगा तुम्हें। बख्श दे यार अब मुझे कोई मीठी सी कसक, मेरे जीने का भी कोई आसरा हो जाएगा। कवि आगे कहता है कि बख्श दे यार अब मुझे कोई मीठी सी कसक। जब तक आदमी के दिल में कोई कसक नहीं होती तब तक आदमी के जीवन का कोई वजूद, उसका कोई मूल्य नहीं होता। और इसलिए वो कहता है कि भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे कोई मीठी कसक दे दो, मेरे जीने का कोई कारण बन जाएगा, मेरे जीने का कोई एक आसरा बन जाएगा। तुम हवाएं लेके आओ मैं जलाता हूं चिराग, तुम हवाएं लेकर आओ मैं जलाता हूं चिराग, किसमें कितना दम है यारो फैसला हो जाएगा। गौर रोशनी है खुदा को मंजूर तो आंधियों में भी चिराग जलते हैं कहा जाता है। तो कवि कहता है कि तुम हवा लेकर आओ और मैं अपना टिमटिमाता हुआ एक दिया लेकर आऊंगा। तुम्हारी हवा में जोर है या मेरे दिए में जोर है, इसका फैसला जो है वह जरूर कभी न कभी होगा। यानी आदमी के पास अगर ख्वाहिश है, उसकी इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, तो आदमी किसी से भी नहीं डरता, वो अपनी मंजिल पर चला जाता है, यह कवि ने कहा है। तो यहाँ ये पहली गजल खत्म होती है कि जो मानव जाति को प्रगति का संदेश देती है। दूसरी गजल, तेरे साजिश में कुछ कमी है अभी, तेरे बस्ती में रोशनी है अभी। पता नहीं किसको उद्देश्य मानकर लिखी है, लेकिन वो कवि कहता है कि तेरी साजिश में, तेरी कारस्तानी में कुछ कमी है, इसलिए मेरी बस्ती में अभी भी रोशनी है। चोट खाकर भी मुस्कुराता हूं, अपना अंदाज तो वही है अभी। जो आदमी चोट खाता है वो कभी मुस्कुराता नहीं, वो रोता है। लेकिन जो आदमी चोट खाकर मुस्कुराता है, रोता नहीं है, वो वह आदमी बहुत बड़ा आदमी होता है और संकटों के साथ मुकाबला करने की उसकी अपरंपार क्षमता होती है। इसलिए वो कहता है कि मेरा अंदाज अभी भी वही है। माँ को देखा तो लगा ये मुझको जैसे आयत कोई पढ़ी है अभी। आयत ये कुरान की पंक्तियां होती है। जब वो कभी अपनी माँ को देखता है तो उसे लगता है कि उसने कोई कुरान की पंक्ति पढ़ी है। तो माँ और कुरान की पंक्ति में या कुरान में कवि ने जो है वह यहाँ सामने स्पष्ट किया है। माँ के पैरों तले जन्नत होती है, ये इस्लाम कहता है। महान दुनिया के जितने भी महान धर्म है, जिसमें हिंदू धर्म है, अन्य धर्म है, सभी धर्मों में एक सीख कॉमन रहती है और वो ये रहती है कि माँ से बढ़कर कोई दुनिया में चीज नहीं है, माँ ही सबसे बड़ी है। जन्म जन्मों से जी रहा हूं इसे, जिंदगी फिर भी अजनबी है अभी। आदमी क्यों पैदा होता है, आदमी के जीने का मतलब क्या होता है, उसकी मंजिल क्या होती है, इसका आदमी को पूरी जिंदगी खत्म होने के बाद भी पता नहीं चलता। इसलिए कवि कहता है कि जिंदगी अजनबी है अभी भी मेरे लिए। जीवन सही मायने में जिसका रंग रूप उसको जानना पहचानना बहुत मुश्किल है, यह कवि का कथन है। जैसे कुंदन हो इश्क का सोना, दर्द की आंच में कमी है अभी। जब तक आंच नहीं लगती तब तक कोई भी धातु, चाहे सोना हो, चाहे लोहा हो, चाहे पीतल हो, कोई भी धातु हो, वो तब कर निखरता नहीं। जिंदगी का भी मित्रों वही हाल है। सभी चीजें अगर हमको आसानी से मिल जाएगी तो हम में और ईश्वर में क्या फर्क रहेगा। इसलिए कवि कहता है कि जिंदगी में जो है वह इश्क का सोना उसने पाया है, लेकिन अभी भी उसे दुनियादारी में उसको निखर कर आना है। उसने मेरा मिजाज पूछा है, मुझको अपनी खबर मिली है अभी। उसने आकर मुझे मेरा मिजाज पूछा है, मेरी तबीयत पूछी है, और मुझे अभी तक मेरी खुद की खबर नहीं है। अपने हालत का कुछ एहसास नहीं है मुझे। औरों से सुना है कि परेशान हूं मैं, मुमताज राशिद की पंक्ति है। औरों से सुना है कि परेशान हूं मैं। तो उसी प्रकार से कवि कहता है कि मुझको अपनी खबर मिली है अभी। सादगी का सबक नहीं सीखा, मेरे तालीम में कमी है अभी।
जो आदमी सीधी सादी जिंदगी बसर करता है, गुजारता है, वही आदमी दुनिया में सबसे बड़ा आदमी होता है। लेकिन अक्सर हम लोग देखते हैं कि दिखावे के लिए कपड़े पहनने वाले या दिखावे के लिए कुछ न कुछ करने वाले लोगों की तादाद अधिक है। इसलिए कवि कहता है कि मेरी तालीम में कभी कमी अभी भी है, क्योंकि मेरी तालीम ने मुझे ये नहीं सिखाया कि तुम ऊंचे कपड़े पहनो, ऊंचे ढंग के कपड़े पहनो। ये सारी बातें जो है वो कवि को नजर आती है कि समाज में लोग जो है किस प्रकार से कपड़े पहनते हैं, और कवि कहता है कि मेरी तालीम ने, मेरी शिक्षा ने मुझे ये बात नहीं सिखाई। प्यार जो रूठ कर गया तो लगा, जिंदगी रूठ गई है अभी। कवि का प्रेम जो है वो कवि से रूठ कर चला गया है, और कवि अंत में कहता है कि जिंदगी रूठ कर गई है अभी। एक वो कहते हैं कि तेरे बिन दुनिया में कोई कमी तो नहीं, तेरे बिन दुनिया में कोई कमी तो नहीं, लेकिन दुनिया में तेरे जैसा भी कोई नहीं। तो इस प्रकार से कवि कहता है कि उसका जो रूठा हुआ प्यार है, जिसको मनाने के लिए कवि ने यह पंक्तियां लिखी है। तो कुल मिलाकर इन दो गजलों के माध्यम के द्वारा लेखक ने, कवि हस्तिमुल हस्ती ने इस बात को स्पष्ट किया है कि मनुष्य को सदैव प्रगति पथ पर चलना चाहिए। आज धर्म, जात, विद्वेष, परंपरा आदि में बंधे हुए जो हम लोग हैं, हम सबको जो है वो भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। दूसरी गजल के द्वारा कवि ने अपने वैयक्तिक प्रेम की अनुभूति को स्पष्ट करते हुए कहा है कि मनुष्य ने किसी भी हालत में प्रेम का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस प्रकार से इन दो गजलों के द्वारा कवि ने जो है मानव जाति के उज्जवल भविष्य की कामना की है। धन्यवाद मित्रों।